नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, जो रीट का सिलेबस अभी जारी किया गया है 2022 का, तो इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण बदलाव हैं, कुछ एक बिंदु हैं, वो देखने हैं। और उसके अलावा बहुत से विद्यार्थी ये लगातार पूछ रहे सर, आरबीएससी किताबें हैं, एनसीईआरटी वाली जो किताबें हैं, तो बिल्कुल क्लियर कट इसमें वही चीज़ है जो मैं पिछले 5-6 महीने से आपको लगातार बता रहा हूँ, वही इन्होंने बताया है। तो उसके बारे में बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है इसमें वीडियो में। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि रीट लेवल सेकंड की हम बात करें तो रीट लेवल सेकंड में 2022 का जो साइकोलॉजी का सिलेबस है बाल विकास का, और 2021 वाला जो सिलेबस था बाल विकास का, वो बिल्कुल सेम है। उसमें कोई भी चेंज नहीं है। ये बाल विकास के बारे में जो टॉपिक थे, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि और विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, और ये जो अधिगम का अर्थ, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, ये जो पांचों यूनिट है, ये आपके बिल्कुल सेम है जो 2021 में आपके एग्जाम में थी। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो आपने पिछली बार पढ़ा था, तो इस बारी जो है उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। इसके बाद में भाषाओं की बात करें तो भाषाओं के अंदर भी जो है वो इनमें कोई बदलाव नहीं है। ये जो भाषाएं हैं, इसके अंदर भी जैसे लेवल फर्स्ट की, ये भाषा फर्स्ट हिंदी है, संस्कृत है, तो ये वही भाषाएं हैं। देखिए, बदलाव सबसे महत्वपूर्ण एक जो इसमें लिखा गया है वो ये है कि बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 पाठ्य पुस्तकों और पाठ्य वस्तुओं के आधार पर होगा, लेकिन कठिनाई का स्तर सीनियर सेकेंडरी तक की पाठ्य पुस्तकों का होगा। जो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि 2021-22 की पाठ्य पुस्तकों के अनुसार, जबकि जो 2021 वाली वैकेंसी थी उसमें यहां लिखा हुआ था 2019-20, और उस समय पहले वाली जो है आरबीएससी की किताबें चलती थी। तो अब मैं जो बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2021-22 के सेशन से जो आपकी किताबें चल रही है वो किताबें हैं एनसीईआरटी की। तो अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि एनसीईआरटी की किताबें आपको पढ़नी है या नहीं पढ़नी। एनसीईआरटी की किताबें तो आपको 100% पढ़नी है, 100%। 6 से 10th क्लास की जो किताबें हैं वो आपकी जबान पे होनी चाहिए, टिप्स पे आपके होना चाहिए। लेकिन अब इसके बाद में दूसरी चीज ये देखेगा, लेकिन जो मैटर, जो फैक्ट आपसे पूछे जाएंगे इसमें, जो भी आपका सिलेबस है जीके का या साइंस वाले या मैथ वाले या जो एसएसटी के विद्यार्थी हैं, अभी एसएसटी वाले पे आएंगे अपने, तो वो जो सिलेबस का मैटर है वो आरबीएससी की किताबों में से आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। तो अब बात यह है कि आपको आरबीएससी की किताबें भी पढ़नी है, और जो ऑलरेडी मेरे हिसाब से आप कंप्लीट कर चुके होंगे, 2020 में ही मैंने आपको पढ़ा दी थी ये आरबीएससी वाली किताबें 6 से 10th की कंप्लीट। और एनसीईआरटी की भी जो किताबें हैं 6 से 10th की, वो भी आपको पढ़नी होगी। 6 से 10th की किताबों में एनसीईआरटी के अंदर आपको मैटर, जो फैक्ट हैं, वो कोई बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे आरबीएससी की तुलना में। तो एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको अच्छे महत्वपूर्ण फैक्ट मिले, उसके लिए आपको आरबीएससी की किताबें पढ़ना जरूरी है, जो पहले 2019-20 वाली थी, जो यूट्यूब पे मैंने पूरी पढ़ा रखी है। और चूंकि आप डायरेक्ट मेंशन कर रखा है 21-22 की पाठ्य पुस्तकों के अनुसार, तो 21-22 की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, और आपको एनसीईआरटी की किताबें भी जो है अब निश्चित रूप से पढ़नी होगी। तो पिछले 5-6 महीने से आपको मैं बार बार यही चीज कह रहा हूं कि आरबीएससी की किताबें आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उनमें फैक्ट बहुत ज्यादा हैं, और वो फैक्ट आपके डायरेक्ट एग्जाम के सिलेबस से जुड़े हुए हैं। ये दोनों पढ़ने के बाद में, आरबीएससी और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में, फिर जो है आप एक गाइड एग्जाम के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा और उसको पढ़ लीजिए। रीट आपका बहुत इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। 60 के आप 70-80% जो है वो इसमें, 70 से 70% का लक्ष्य तो मान करके चलें इसमें, तो जो है उसमें आपको लाभ मिलेगा। तो ये है महत्वपूर्ण बिंदु। अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आरबीएससी की किताबें पढ़ें या एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें। अब जो एसएसटी वाला सिलेबस है रीट लेवल सेकंड का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 60 प्रश्नों का जो 60 अंक है। देखिए, भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज,
तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन और बौद्ध धर्म और महाजनपद काल, ये पहला पॉइंट बिल्कुल सेम है जो 2021 में था। फिर है मौर्य और गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल। तो राजनीतिक इतिहास और प्रशासन, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान और भारत 600 से 1000 ईस्वी और 72 भारत। ये सेकंड जो यूनिट है वो भी आपकी बिल्कुल सेम है। मध्यकाल और आधुनिक काल, तो ये भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 का विद्रोह है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885-1947, ये भी बिल्कुल सेम है। उसके बाद है भारतीय संविधान और लोकतंत्र, भारतीय संविधान का निर्माण और विशेषताएं, उद्देश्य, उद्देशिका, मूल अधिकार मूल कर्तव्य, सामाजिक न्याय, बाल अधिकार और बाल संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन और मतदाता जागरूकता। ये फोर्थ यूनिट जो है ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी सेम है। सरकार गठन और कार्य, तो इसमें संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार, पंचायती राज, नगरीय स्वशासन, राजस्थान के विशेष संदर्भ में जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था, ये भी जो है बिल्कुल सेम है पॉइंट इसमें। और उसके बाद में है पृथ्वी और हमारा पर्यावरण, सौरमंडल, ये जो है इसमें पहले इसमें देखिए जो आपके टॉपिक था 2021 वाला जो सिलेबस था, तो उसमें आपके यहाँ एक टॉपिक जो है उसमें सौरमंडल नहीं था, जो पहले वाला सिलेबस था 2021 वाला। और यहाँ आपके एक नया टॉपिक जुड़ा है, एक तो सौरमंडल, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसके बाद में अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की गतियां, वायुदाब और पवनें, और चक्रवात और प्रतिचक्रवात। इसके अलावा महासागरीय परिसंचरण, ज्वालामुखी, भूकंप, पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान। तो इस यूनिट में एक तो आपके सौरमंडल वाला टॉपिक नया जुड़ा है, और दूसरा टॉपिक ये है महासागरीय परिसंचरण, यह नया जुड़ा है, ज्वालामुखी नया जुड़ा है आपके, और इसके अलावा भूकंप वाला जो टॉपिक है ये आपके इसमें नया जुड़ा है। तो इसमें से क्या क्या हटा है इस यूनिट में से, तो देखिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये टॉपिक आपके अब हट गया इसमें से यूनिट में, पृथ्वी और हमारा पर्यावरण। और इसके अलावा और अगर बात करें तो पृथ्वी के प्रमुख जलवायु कटिबंध, वो वाला जो टॉपिक है वो आपके हट चुका है, पृथ्वी के प्रमुख जलवायु कटिबंध। और एक टॉपिक और हटा है वो है जैवमंडल। तो ये हटे हैं, तीन टॉपिक इसमें से हटे हैं, जैवमंडल, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण और जलवायु कटिबंध, तीन ये हटे हैं। नए जो जुड़े हैं वो है सौरमंडल, महासागरीय परिसंचरण, ज्वालामुखी और भूकंप। तो ये पॉइंट है इसमें। और इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट जो यूनिट है भारत का भूगोल और संसाधन, तो भू आकृति, प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजनाएं, मृदा, कृषि फसलें, उद्योग, खनिज, परिवहन, जनसंख्या, मानव संसाधन और विकास के आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम, ये बिल्कुल सेम है। फिर है राजस्थान का भूगोल और संसाधन, तो ये जो यूनिट है सेम है, राजस्थान का भूगोल और संसाधन। तो पूरे राजस्थान की ज्योग्राफी का टॉपिक है, भौतिक प्रदेश, जलवायु, अपवाह प्रणाली वगैरह, जिले, मृदा जल संरक्षण, संग्रहण, कृषि फसलें, खनिज और ऊर्जा संसाधन, ये टॉपिक बिल्कुल आपके सेम है, कोई बदलाव नहीं है। राजस्थान के इतिहास के जो आपके टॉपिक हैं वो बिल्कुल सेम है एज इट इज। फिर राजस्थान की कला और संस्कृति, ये भी आपके बिल्कुल सेम है, एक भी टॉपिक इधर से उधर नहीं है। और राजस्थान का जो रोल है वो आपकी मुख्य परीक्षा के अंदर सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो साइंस में है तो चाहे लेवल फर्स्ट हो या एसएसटी के विद्यार्थी हो, सबके लिए वहां राजस्थान जीके का वेटेज बहुत ज्यादा हो चुका है। यहां तक कि जो सिलेक्शन होगा वो बहुत बड़ा रोल उसमें राजस्थान जीके का रहेगा। तो ये पूरा पूरा राजस्थान जीके वहां भी काम आएगा। उसके बाद शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, देखिए पहले यहाँ एक यूनिट बीच में इन्होंने 2021 में जोड़ी थी, बीमा और बैंकिंग प्रणाली, तो वो यूनिट जो है आपकी इस बार हटा दी गई है। बीमा और बैंक के प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य, सहकारिता और उपभोक्ता जागरूकता, तो ये सब टॉपिक जो है वो हटा दिए हैं।
बीमा वाली यूनिट पूरी हटा दी, और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे जो हैं वो एज इट इज वही रखा है, और ये सेकंड मुद्दे जो हैं ये भी एज इट इज रखा है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। और बाकी जो साइंस मैथ के विद्यार्थी रहे तो उनका सिलेबस भी मैंने चेक कर लिया, 2021 वाला और इस बार वाला, तो वो बिल्कुल सेम ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा ये बदलाव हुआ है। अब देखिएगा, कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 पाठ्य पुस्तकों और पाठ्य वस्तुओं के आधार पर होगा। यानी 6 से 8 की जो आपको एनसीईआरटी की किताबें हैं वो बहुत अच्छे से आपको पढ़नी है। मैंने पढ़ाना शुरू किया था, 6 क्लास की कंप्लीट करवा दी थी, हिस्ट्री जो है 7th वाली चल रही थी, लेकिन बहुत ही विद्यार्थी ना के बराबर देख रहे थे, मुझे लगा ठीक आवश्यकता नहीं होगी विद्यार्थियों को, लेकिन आपके सिलेबस में मेंशन है ये बिल्कुल एज इट इज, तो आप कहेंगे तो एनसीईआरटी की किताबें कंटिन्यू कंप्लीट करवाएंगे, और जून तक जो है उनको कंप्लीट करवा देंगे आपकी एनसीईआरटी की किताबों को, 6 से 10th की बुक्स को। तो ये चीज आप विशेष तौर से मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि 6 से 10th की पहले वाली आरबीएससी की किताबें कोई समय नहीं लगेगा, 95 घंटे के अंदर यूट्यूब पे मैंने कंप्लीट करवा दी है वो, और उनका पूरा जो सार है वो टेट सीरीज के रूप में ऐप पर दे दिया था आरबीएससी की किताबों का। और एनसीईआरटी की जो 6 से 10th की किताब है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, इनकी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी ऑनलाइन फॉर्मेट में जो है वो ऐप पर उपलब्ध है। तो इन किताबों का 6 से 10th की आरबीएससी और 6 से 10th की ये वाली एनसीईआरटी, इन सब का सार उस टेस्ट सीरीज के रूप में है, क्वेश्चन के रूप में। तो आपके लिए एक अच्छा आसान काम किया है कि आप इजीली उन क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करेंगे तो भी आपका पूरी एनसीईआरटी की किताबें रिवीजन होती रहेगी। इसके बाद में देखिएगा, इसमें जो नए टॉपिक आपके जोड़े हैं, एक तो ये सौरमंडल वाला, और ये महासागरीय परिसंचरण, ज्वालामुखी और भूकंप, और ये चक्रवात और प्रति चक्रवात वाला जो ये टॉपिक है इसमें, ये तो ऑलरेडी था, चक्रवात प्रति चक्रवात। ये महासागरीय परिसंचरण, ज्वालामुखी, भूकंप और सौरमंडल, ये टॉपिक यहाँ नए जरूर जुड़े हैं आपके। लेकिन 6 से 10th की जो मैंने आरबीएससी की किताबें आपको पढ़ाई थी, उसमें ज्योग्राफी की बुक्स के अंदर जो ज्योग्राफी वाली थी उसमें ये सब टॉपिक हैं। आप चाहें तो वापस चेक कर लेना उन किताबों को, अगर आपने पढ़ा है तो इनमें आपके लिए कोई भी ये नया नहीं है। और 6 से 10th की आप जब एनसीईआरटी कर रहे हैं तो उन एनसीईआरटी की किताबों के अंदर भी ये सारे टॉपिक आ जाएंगे। तो एक तो आपको ये कंप्लीट करनी है 6 से 10th की किताबें। दूसरी बात, फिर एग्जाम के अकॉर्डिंग आप कोई भी एक गाइड खरीद लीजिएगा ताकि आपका जो सिलेबस है उसको एक एग्जाम के अकॉर्डिंग रिवीजन हो सके। ये देखिएगा, ये पर आरबीएससी वाली जो टेस्ट सीरीज है, 6 से 10th की किताबों के क्वेश्चन जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में थे, नोट्स के जो नोट्स का भी काम आपके लिए करेंगे, वो क्वेश्चन इस तरह से बनाए गए हैं कि पूरा चैप्टर उन क्वेश्चन में कवर हो। और उसके बाद ये जो 13 यूनिट थी, अब वो 12 यूनिट रह गई है, तो उसमें एक यूनिट बीमा बैंकिंग वाली है, उसके क्वेश्चन बनाए थे उसको हटा देंगे। ये देखिएगा, रेट 6 से 10th के सारे पेपर हैं ये क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस टेस्ट पेपर, ये 9th 8th 7 6, ये सारे पॉलिटिकल साइंस के, और ये 6 से 10th के ज्योग्राफी के टेस्ट पेपर हैं सभी। पूरे चैप्टर का सार है इनमें, क्वेश्चन इस तरह से बनाए गए हैं। 6 से 10th की हिस्ट्री, और उसके बाद यूनिट वाइज जो टेस्ट पेपर बनाए थे उसमें से एक बीमा बैंकिंग वाली एक्स्ट्रा है तो वो हटा देंगे, इसमें बाकी चीजें आपकी वही है। तो जो 2021 का एग्जाम हुआ था आपका, उसमें जो आपकी आरबीएससी की किताबों के अकॉर्डिंग उन्होंने सिलेबस रखा था और सिर्फ नाम मात्र का बदलाव किया है। तो चीजें आपकी वही आरबीएससी की चलेगी, सारी फैक्ट वो आएंगे सब के सब आपके। एनसीईआरटी की किताबें इन्होंने मस्ट कर दी, लिख दिया कि ये भी आपकी पढ़ी होनी चाहिए। तो मैं फिर से आपको ये कह रहा हूं कि ये दोनों किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी, आरबीएससी की और एनसीईआरटी की। ये विशेष तौर से आप उसको ध्यान में रखिए।
और ये एनसीईआरटी के 6 से 10th की जो है वो टेट सीरीज है। ये हिस्ट्री के जो है इसमें 47 पेपर है, ज्योग्राफी के 36 और पॉलिटी के 36। जितने क्वेश्चन खींच के बन सकते थे उतने मैंने बना दिए, इससे ज़्यादा प्रश्न इसमें नहीं बने। ये क्लास 6 की हिस्ट्री के जो 11 चैप्टर हैं, कोई चैप्टर बड़े हैं तो उनके 2 टेस्ट पेपर बनाए गए हैं। तो 6, 7th, 8th, 9th और 10th। तो ये क्लास 6 के जैसे हैं। ये पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ, कैसे, आकेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन, आरंभिक नगर। तो ये आरंभिक नगर वगैरह क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, ये सारे चैप्टर जो हैं, अशोक का एक अनोखा सम्राट। तो ये पूरे 11 चैप्टर के जो प्रश्न हैं वो हैं इसमें सारे। और ये जैसे 6 से 10th की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। पहला चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी, ये ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, पृथ्वी की गतियां, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, हमारा देश भारत, भारत, जलवायु, वनस्पति। तो सारे जितने जो चैप्टर हैं ज्योग्राफी के, ये जैसे 7th क्लास की ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। ये पर्यावरण, हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी बदलती पृथ्वी, वायु, जल, ये सब। और इसके साथ ही रीड साइकोलॉजी का कोर्स, इसके अलग से टेट सीरीज वो भी उपलब्ध है। तो सब चीज़ें आपके लिए इतनी बेहतरीन चीज़ें हैं। रीड साइकोलॉजी पूरी कंप्लीट है इसमें, क्योंकि उसमें आपके सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, एज इट इज़ वही है। तो 115 वीडियो लेक्चर हैं 500 यूनिट के, नोट्स हैं पीडीएफ फाइल में जो मैंने खुद ने लिखे हैं अपने हाथों से, फिर 5 टेस्ट पेपर हैं, हर यूनिट का एक टेस्ट पेपर। और पिछली बार जो आपका एग्जाम हुआ था 2021 वाला, उसमें भी 30 में से 30 प्रश्न इनमें से कंप्लीट थे जिन विद्यार्थियों ने लिया था। तो चाहे आप उनसे डिस्कस करो, चाहे पूछो। तो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी और भी कोई अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछना चाहे पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।